Hello class 12. Second lesson, a fellow traveler is going on, and up to now I have taught to you. A.G. Gardiner is telling his experience when he was going from London to Midland Town. When the last fellow traveler got down from the compartment, he was alone in the train, and he could enjoy the liberty of being alone in the compartment, but he did nothing. He did only ordinary things. He lit his cigarette and sat down, started reading his newspaper. At that time, he became aware of his fellow traveler, and that was none other than a mosquito. It came and sat on his nose. He flicked him off. Then again it came and saw at his neck. He again flicked it off. But at the third time, when it came and sat on the back of his hand, it was intolerable for him. Now he became angry and he decided to kill it, as the mosquito was a public nuisance. It was vagrant. It had no meat coupon, and the writer was disturbed, so he decided to kill that mosquito. He tried. He jumped at the mosquito to kill it, but the mosquito dodged the attack every time. He adopted feline cunnings, means cat-like tricks. But mosquito was very intelligent, and at every time it dodged his attack. So students, now let's read the next passage in detail. Okay. Passage. It was all in vain. यह सब व्यर्थ हो गया. क्या व्यर्थ हो गया? A.G. गार्डिनर का जो प्रयास था मच्छर को मारने का. He played with me openly and ostentatiously. वह मेरे साथ खेल रहा था. ओपनली मीन्स खुलकर, एंड ओस्टेंटेशियसली का मतलब होता है दिखावा करते हुए, यानी मेकिंग ए शो. तो मच्छर एक तरह से दिखावा कर रहा था, शो कर रहा था. लाइक ए स्किलफुल मैटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरिएटेड बुल. स्किलफुल मीन्स कुशल, और मैटाडोर वह व्यक्ति कहलाता है जो सांड की कुश्ती में सांड को कंट्रोल करता है, यानी बुल फाइटर. कुछ कंट्रीज में ये एक खेल होता है जिसमें सांड को पहले गुस्सा दिलाया जाता है और फिर उसको कंट्रोल कर दिया जाता है. तो इसमें कई बार सांड जो है वो गिर जाता है, तो इस तरह से मैटाडोर की विजय होती है, लेकिन कई बार मैटाडोर को भी जान गंवानी पड़ती है. तो हियर मैटाडोर मीन्स ए बुल फाइटर. तो कोई जो चतुर बुल फाइटर है, फाइनेंसिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल. फाइनेंसिंग यानी चतुराई से, राउंड मीन्स चारों ओर, तो चारों ओर चतुराई से चारों ओर घूम रहा है. एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, क्रोधित सांड के. इन्फ्यूरिएटेड मीन्स एंग्री या फ्यूरियस, यानी क्रोधित. इट वॉज ऑब्वियस दैट, यह स्पष्ट हो गया था कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह मजे ले रहा था. दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज. ये इसीलिए था कि उसने मेरे आराम में खलल डाल दी थी, यानी मैं आराम से बैठा हुआ, शांति से बैठा हुआ अपना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, परंतु उसने मुझे डिस्टर्ब कर दिया था. ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट. वह थोड़ा स्पोर्ट चाहता था, यानी मनोरंजन चाहता था. एंड वॉट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज लंबरिंग वाइन मिल ऑफ ए क्रिएचर. और कितना मनोरंजक है अगर कोई बड़ा सा लंबरिंग, मैंने विशाल काय, वाइन मिल ऑफ ए क्रेचर, यानी वाइन मिल पवन चक्की के समान, क्रेचर मीन्स प्राणी, तो बहुत भारी भरकम पवन चक्की के समान कोई प्राणी जो बहुत विशाल हो, अगर उसके द्वारा पीछा कराया जाए तो उसमें कितना मजा आता है. तो मच्छर वही कर रहा था. आई बिगन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो. मैं उस साथी के आत्मा में प्रवेश करना मैंने शुरू कर दिया, यानी मच्छर मेरे लिए एक तरह से फेलो ट्रैवलर बन चुका था और मैंने उसकी आत्मा में प्रवेश करना शुरू कर दिया. ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट. वह एकमात्र
कीट पतंगा नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू ए पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व में विकसित होता जा रहा था। एन इंटेलिजेंस, और उसकी भी अपनी बुद्धिमत्ता थी। दैट चैलेंज्ड द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, जिसने चैलेंज कर दिया था, चुनौती दे दी थी इस डब्बे पर अपने स्वामित्व के लिए। विद मी मैंने मुझसे, ऑन इक्वल टर्म्स मैंने बराबर वाले मामले में, यानी वह भी इस डब्बे पर बराबर अधिकार रखता था। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग, मैंने अपने हृदय में गर्माहट महसूस की टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति, अर्थात मेरे हृदय में उसके लिए कुछ भावनाएं आ गई। एंड द सेंस ऑफ सुपरिटी फेडिंग, और मेरे अंदर जो उच्च होने का भाव था वह फेडिंग, यानी वह कम हो गया। फेड मीन्स मुरझाना, तो वह कम हो गया। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं किसी प्राणी से अपने आप को श्रेष्ठ कैसे कह सकता हूं। हु वाज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मैनिफेस्टली मीन्स क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से मेरा स्वामी बन चुका था। इन द ओनली कॉम्पिटिशन, एकमात्र प्रतियोगिता में, इन विच वी हैव एवर एंगेज, जिसमें कि हम अभी तक लगे हुए थे। एंगेज मीन्स लगे हुए थे या बिजी थे। तो अभी हम जिस प्रतियोगिता में बिजी थे उसमें वह मेरा स्वामी बन चुका था, अर्थात उसने मुझको हरा दिया था। और वह क्या था? पीछा करने का। लेखक पीछा कर रहा था मच्छर का, और मच्छर उसके हाथ नहीं आया, तो इसमें मच्छर की विजय हुई थी। वाई नॉट बी मैग्नेनिमस अगेन, तो फिर क्यों ना फिर से मैग्नेनिमस बना जाए, अर्थात दयालु बना जाए। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। मैग्नेनिमिटी मीन्स उदारता, एंड मर्सी मीन्स दया। उदारता और दया ये मानव के श्रेष्ठ गुण हैं। एट्रीब्यूट्स मीन्स क्वालिटीज, यानी गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का प्रयोग करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टिज। प्रेस्टिज मीन्स सम्मान, मैं अपने सम्मान को पुनः वापस प्राप्त कर सकता था। एट प्रेजेंट आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, वर्तमान में मैं एक हास्यास्पद फिगर, आकृति बन चुका था। रिडिकुलस जिसकी हंसी उड़ाई जा सके, या जिसकी हंसी उड़ाई जाती है। ए थिंग फॉर लाफ्टर, हंसी का पात्र। एंड डिरीजन मीन्स मजाक, और मजाक का पात्र बन चुका था। बाई बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीअसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, दयालु बनकर मैं पुनः प्राप्त कर सकता था व्यक्ति की जो नैतिक गर्व की भावना होती है, जो उसका सम्मान की भावना होती है उसको। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर, और सम्मान के साथ मैं अपने कोने पर वापस जा सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने सजाए मौत को वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर जाते हुए। आई कैन नॉट किल यू, मैं आपको मार नहीं सकता हूं। बट आई कैन रिप्राइव यू, परंतु मैं आपको माफ कर सकता हूं। रिप्राइव मीन्स माफ करना या सजाए मौत को खत्म करना। आई डू इट, और मैंने यह कर दिया। नेक्स्ट पैसेज, आई टुक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर उठाया। एंड ही केम एंड सेट ऑन इट, वह आया और उसके ऊपर बैठ गया। फुलिश फेलो, बेवकूफ साथी। आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने खुद को मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन्स ऑफ ओपिनियन स्मैक, मैं सिर्फ दे सकता हूं इस, दिस मीन्स इस, रेस्पेक्टेबल मैंने सम्मानित, वीकली मैंने साप्ताहिक, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन यानी न्यूज़पेपर, ऑर्गन ऑफ ओपिनियन जिसमें यानी विचार छपे हुए होते हैं, तो अर्थात न्यूज़पेपर या मैगजीन। तो इसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ क्या करूंगा, स्मैक, यानी इसको मैं बंद कर दूंगा ऑन बोथ द कवर्स, इसके दोनों के दोनों जो पेज हैं। एंड यू आर ए कॉप्स, और तुम्हारी लाश बन जाएगी। कॉप्स मीन्स लाश। नीटली सैंडविच, लगभग सैंडविच बन जाओगे बिटवीन एन आर्टिकल, आर्टिकल के बीच में। अब आर्टिकल जो उस अखबार के एक पेज पर था वो था पीस ट्रैप्स, यानी समझौता, शांति समझौता। एंड अनदर, और दूसरे पेज पर द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हगिज। तो मिस्टर हगिज एक बहुत ही उदार नेता थे। उनका पूरा नाम विलियम मॉरिस हगिज, जो ऑस्ट्रेलियन लॉयर एंड पॉलिटिकल लीडर थे। ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया इन 1950, 1915 में वे ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर रहे थे। तो मिस्टर हगिज की उदारता, एक पेज पर यह लेख छपा था और दूसरे पेज पर समझौता वार्ता या समझौता, शांति समझौता के ऊपर भी लेख लिखा हुआ था। अर्थात ये भी एक कंट्रोवर्शियल बात है कि मच्छर भी उस पेज पर आकर बैठा है जिसमें शांति और उदारता जैसे लेख छपे हुए हैं। तो
अब लेखक उसको कैसे उसमें कैसे वो वह उसको मार सकता था, और उसने आगे लिखा बट आई शैल नॉट डू इट, मैं ऐसा करूंगा भी नहीं, क्योंकि आई हैव रिप्राइड यू, मैं आपको माफ कर चुका हूं, एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं आपको तसल्ली देता हूं दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, जब ये बड़ा सा जानवर कुछ कहता है, ही मीन्स इट, वो इसको पूरा करता है। मोरओवर, और इसके अलावा आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, मुझे तो इच्छा भी नहीं है अब आपको मारने की, थ्रू नॉइंग यू बेटर, तुमको जानने के बाद आई हो कम टू फील, मैं ये महसूस करने लगा हूँ, शैल आई से, क्या बता दूँ क्या महसूस करने लगा हूँ, तो खुद पूछता है और फिर बता भी देता है, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, आपके प्रति मुझे स्नेह की भावना मेरे दिल में आ गई है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूं दैट सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, सेंट फ्रांसिस वॉज ऑल्सो ए ग्रेट थिंकर, उन्होंने एवरी लिविंग क्रिएचर के प्रति अपने प्रेम के लिए वे बहुत फेमस रहे हैं, सभी प्राणियों से बहुत प्यार करते थे वो, तो अगर सेंट फ्रांसिस मेरी जगह होते तो वह तो आपको अपना छोटा भाई कहकर पुकारते। आई कैनॉट गो सो फार, मैं इतने इस हद तक तो नहीं जा सकता, एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिलिटी, जैसा कि ईसाइयों की जो दया और सभ्यता से संबंधित बातें हैं, बट आई रिकग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, परंतु मैं मानता हूं एक दूर की का संबंध। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने हमें सह यात्री बना दिया है, ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुमको मजे दिए, एंड यू हैव एंटरटेन मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो एहसान है, कृतज्ञता है, जो एहसान है, इज म्यूचुअल, वो आपसी है, यानी तुमने मेरे साथ मेरे ऊपर एहसान किया और मैंने तुम्हारे ऊपर। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और इस आधारभूत तथ्य पर आधारित है, दैट वी आर फेलो मोर्टल्स, के हम सहजीवी हैं, यानी तुम में भी जान है, मुझ में भी जान है, तो ये रिश्ता भी हमारे बीच में है। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, मिरेकल मीन्स चमत्कार, हमारे जो चमत्कार, जीवन से संबंधित जो चमत्कार है वो कॉमन है, सामान्य है, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और उसके रहस्य भी, जीवन एक चमत्कार है और जीवन के में रहस्य भरे हुए हैं, तो ये सब बातें तो जो मेरे साथ है वही आपके साथ है। आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, क्या आपको अपनी यात्रा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। आई एम नॉट श्योर, और मुझे ये भी विश्वास नहीं है, दैट आई नो मच अबाउट माइन, कि मुझे अपनी यात्रा के बारे में कुछ पता है। तो यहाँ पे राइटर थोड़ा दार्शनिक हो गए हैं, वो यहाँ पे यात्रा का तात्पर्य, यात्रा का यहाँ पे डबल मीनिंग है, तो यात्रा जो ट्रेन में बैठे हुए जा रहे हैं वह है, और दूसरी यात्रा जीवन की यात्रा, तो जीवन की यात्रा के बारे में न मच्छर को पता और ना ही खुद राइटर को पता। तो वी आर रियली व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, हम वास्तव में हैं जब आप ये सोचोगे तो, ए गुड डील अलाइक, काफी हद तक एक जैसे। जस्ट एपरिशंस, एपरिशंस का मतलब होता है भूत प्रेत, स्पिरिट ऑफ डेड पर्सन्स, तो हम एक तरह से भूत प्रेत के समान हैं, दैट आर, जो अभी हैं, एंड देन आर नॉट, और उसके बाद नहीं है, यानी जीवन हमारा बस इतना ही है कि हमें कुछ पता नहीं होता कि कब हम जीवित हैं और कब हमें मौत आ जाएगी। कमिंग आउट ऑफ द नाइट, दैट कमिंग आउट ऑफ द नाइट इनटू द लाइटेड कैरेज, कमिंग आउट बाहर निकलना, ऑफ द नाइट रात्रि से, इनटू द लाइटेड कैरेज इस रोशनी वाले डब्बे में, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, और जो बल्ब है उसके चारों तरफ फड़फड़ाना, फॉर ए वाइल कुछ समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर से रात्रि में चले जाना, ये अंधेरे में चले जाना। गोइंग ऑन टू नाइट सर, सैड ए वॉइस एट द विंडो, खिड़की से एक आवाज आई कि क्या आज की रात चलते ही रहोगे। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, ये एक मित्र कुली था, गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे संकेत दे रहा था, दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन आ चुका है। आई थैंक हिम, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, कि शायद मुझे झपकी लग गई होगी, जबकि हमें पता है कि वह मच्छर के बारे में सोचते हुए वो फिलोसॉफिकल मूड में आ गए थे और वे दार्शनिक बातें सोचने लगे थे, लेकिन उन्होंने ये बहाना बनाया कि शायद मुझे नींद आ गई थी। एंड सीजिंग माई हैट, मैंने अपना हैट उठाया, एंड स्टिक, और अपनी छड़ी उठाई, आई वेंट आउट, में बाहर चला गया, इनटू द कूल समर नाइट, उस ठंडी गर्म रात्रि में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैंने डब्बे का दरवाजा बंद किया, आई सॉ माई फेलो ट्रेवलर, मैंने अपने सहयात्री को देखा, फ्लटरिंग, फड़फड़ाते हुए, राउंड द लैम्प,
लेन के चारों ओर। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन ए फेलो ट्रेवलर। स्टूडेंट्स ये कंप्लीट हो जाता है। सी यू नेक्स्ट। नाउ ऑल द वेरी बेस्ट।